दोस्तों एम्बाप्पे ने दिए हैं कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनके अपकमिंग कंपटीशन, रोनाल्डो के साथ उनके कंपैरिजंस। और ऐसा भी कहा जाता है कि एम्बाप्पे जो है वो रोनाल्डो को रिप्लेस करने आए हैं मैड्रिड में। तो ये सब चीज़ों के बारे में एम्बाप्पे ने क्या कहा, शॉकिंग स्टेटमेंट्स रोनाल्डो के बारे में एम्बाप्पे की तरफ से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्पेनिश सेंसेशन निको विलियम्स टू बार्सिलोना, क्या नया अपडेट आया है। और बिलीव मी दोस्तों, द डील इज मच क्लोजर देन यू थिंक। ऑल्सो बात करेंगे कार्वत्सखेलिया से रिलेटेड क्या नया अपडेट है, और लेनी योरू टू रियल मैड्रिड। दोस्तों ये भी डील बहुत क्लोज नजर आ रही है। क्या नए अपडेट है आज की वीडियो में वो भी आपको बताने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की खबरें लेकर के आते हैं। फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब कार्वत्सखेलिया। तो कार्वत्सखेलिया के साथ कहानी कुछ ऐसी चल रही है दोस्तों कि भाई कार्वत्सखेलिया के पीछे जो है वो पीएसजी हाथ धो करके पड़ी हुई है। पीएसजी ने जो है वो भाई 1v1 नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी है नापोली के साथ। अपने जो है वो भाई साहब बिड्स भेजे हैं नापोली के पास कि 80 मिलियन हम आपको दे रहे हैं, आप कार्वत्सखेलिया को हमको दे दो। लेकिन पीएसजी का ये ऑफर जो है वो नापोली ने सरेआम ठुकरा दिया। द प्राइस विच नापोली हैज सेट इज नोन बाय नोबडी बिकॉज दे हैव नॉट सेट अ प्राइस फॉर कार्वत्सखेलिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने प्राइस सेट किया है केवल ओशिमैन के लिए। कार्वत्सखेलिया को वो अनट्रांसफरेबल जो है वो देख रहे हैं। फिर भी एज पर दी रिपोर्ट्स 150 मिलियन का अगर कोई प्राइस छूता है तो शायद कार्वत्सखेलिया को उन लोग जाने दें, लेकिन 80 मिलियन 90 मिलियन के लिए नापोली बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अब कहानी कुछ ऐसी है कि कार्वत्सखेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी ये कहा है पब्लिकली कि हम नापोली जो है वो छोड़ करके जाना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसा रिपोर्ट निकल करके आया है कि नापोली जो है वो बिल्कुल भी कार्वत्सखेलिया को जो है वो क्लब छोड़ करके जिलवाना चाहती नहीं है, बिकॉज कॉन्टे जो उनके नए मैनेजर है उनके लिए कार्वत्सखेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है। इवन इफ कार्वत्सखेलिया अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सटेंड नहीं भी करेंगे ना नापोली के साथ, तो भी नापोली कार्वत्सखेलिया को रखने के लिए जो है वो तैयार है, बिकॉज दे फील कि कार्वत्सखेलिया के साथ नापोली अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और अगर उन लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, ट्रॉफीज वगैरह जीत लेंगे, तो कार्वत्सखेलिया शायद कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं कार्वत्सखेलिया का खुद भी मन जो है वो अब नापोली से आगे बढ़ने का हो चुका है। लेकिन तुम लोगों को पता है ट्रांसफर्स में लास्ट से जो है वो क्लब का ही रहता है। तो भाई क्लब अगर मना करेगी तो कार्वत्सखेलिया कुछ भी नहीं कर पाएगा। अनटिल एंड अनलेस कार्वत्सखेलिया थ्रोज अ टेंट्रम कि मैं ट्रेनिंग नहीं आऊँगा, मैं प्रेस में आकर के अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दूंगा, ऐसे वैसे वो सब चीज़ें करूँगा, तब जो है वो कुछ कहानियाँ हो सकती है। लेकिन अगर कार्वत्सखेलिया वो सब चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि एक्सट्रीम ट्रीटमेंट नापोली के साथ नहीं करता है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि नापोली उसको अनट्रांसफरेबल देख रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। जिन लोग कार्वत्सखेलिया को अपना नेक्स्ट विंगर बनाना चाहते थे, रिपोर्टेडली ऑब्वियसली पीएसजी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, लिवरपूल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। बट पीएसजी नंबर 1 जो है वो फ्रंट रनर चल रही थी कार्वत्सखेलिया के लिए। अब देखो कार्वत्सखेलिया के लाइफ में कुछ भी चले उससे अपन को जो है वो ज़्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि यूरोस और कोपा अमेरिका के गेम काफ़ी ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं। यूरोस के बारे में बात कर लें तो यार अभी तुम लोग क्वार्टर फाइनल्स के ऊपर नज़र डालो। पोर्तुगल वर्सेस फ्रांस, क्या ही फिक्चर है। साथ ही साथ भाई उस तरफ स्पेन वर्सेस आपको जर्मनी देखने को मिलेगा। फिर सेमीफाइनल्स तो और तगड़ा होने वाला है। कोपा अमेरिका में तुम देख लो क्वार्टर फाइनल्स तो भाई इतने तगड़े हैं। ब्राजील का उरुग्वे वाला गेम भाई 1 to वॉच वाला फिक्चर होगा। एंड अर्जेंटीना के हर एक गेम्स भैया 1 to वॉच रहते हैं। तो भाई ये जो मज़ा है ना यूरोप और कोपा अमेरिका को जो है भैया फॉलो करके, वो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इस मज़े को जो है वो तुम डबल कर सकते हो विद पारी मैच। पारी मैच जो है वो भाई साहब है दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म। और पारी मैच को अभी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल सकता है 20,000 रुपये और 150% तक का वेलकम बोनस। तो दोस्तों अपने यूरोस और कोपा अमेरिका का मज़ा जो है वो दुगना एलिवेट करिए विद पारी मैच। अभी साइन अप करने पर 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस आपका इंतजार कर रहा है। फटाफट साइन अप करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी। तो दोस्तों पारी मैच के साथ अपने यूरोस और कोपा अमेरिका का मज़ा दुगना मजा लो। एनीवेज, अब अगले खबर के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, तो वो है हमारे जो है वो आपके लेनी यूरो से रिलेटेड। अब देखो तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लेनी यूरो एक ऐसा बंदा है जिसके पीछे रियल मैड्रिड हाथ धो करके पड़ी हुई है। अब रियल मैड्रिड का ट्रांसफर स्ट्रैटेजी तो तुमको पता ही है भाई। ये ऐसा नहीं करते कि हमारे अभी जो वेटरन प्लेयर है उसका जाने का समय आ गया है, वो चला गया है, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं। रियल मैड्रिड की ये जो है वो कहानी बिल्कुल भी नहीं है। रियल मैड्रिड अपने वेटरन प्लेयर्स को रखे हुए अपने उनके रिप्लेसमेंट्स को खोज करके लाते हैं।
और ऐसा सोचते हैं कि जो उनका अब यंग रिप्लेसमेंट आया है वो एक आध 2 सीज़न इन वेटरन्स के साथ रहना खेलना सीखे, और उसके बाद जब वेटरन को हम फेज आउट करेंगे तो ये डायरेक्ट उसकी जगह ले ले। सेम हमने देखा कामाविंगा के साथ, हमने चुआमिनी के साथ देखा कैसे मॉड्रिच और क्रूज को रखते हुए इन लोगों ने उन लोगों को लेकर के आया, और फिर देखो अब मॉड्रिच और क्रूज का समय हो गया तो अब कैसे कैसे वो धीरे से उनका जगह ले लेंगे। तो सेम काम रियल मैड्रिड अपने डिफेंडर्स के साथ भी करने जा रही है। उनको पता है रूड्रिगर एल्बा का एज हो चुका है, अब इनको फेज आउट करने का समय आ रहा है, तो अब इनको फेज आउट हम करके रिप्लेसमेंट नहीं खोजेंगे, इनके रहते हुए चलो हम लेनी यूरो को ले आते हैं, एक आध 2 सीजन ये रहेगा उनके साथ, सीखेगा कि कैसे करना है, और ये परफेक्ट समय है लेनी यूरो को लाने के लिए। अब लेनी यूरो और रियल मैड्रिड के बीच में एक नंबर 1 जो प्रॉब्लम थी वो थी ओजी नीस। अब नीस का जो लिल का खिलाड़ी है, ये दोस्तों, तो लिल जो है वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी इस डील को कंप्लीट होने के लिए। एज पर दी रिपोर्ट्स लिल जो है वो मांग रही थी 60 मिलियन, रियल मैड्रिड दे रही थी 40 मिलियन। अब इन लोगों के बीच में जो है वो घमासान युद्ध चल ही रहा है, लेकिन आज ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है कि सभी पर्सनल टर्म्स जो हैं वो लेनी यूरो और रियल मैड्रिड ने आपस में कंप्लीट कर लिए। यानी कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ऑल दी नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इमेज राइट्स एसेट्रा सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, और सब जो है वो ऑल इन है फ्रॉम लेनी यूरो। लेनी यूरो ओनली वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड, ही डू नॉट वांट टू जॉइन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एनी अदर क्लब जो भी इंटरेस्टेड थी उसको लेने के लिए। पीएसजी भी इंटरेस्टेड थी एंड दे वर ऑफरिंग ज़्यादा सैलरी देन रियल मैड्रिड, बट उसका मन केवल रियल मैड्रिड में ही है। तो रियल मैड्रिड और लेनी यूरो के बीच में हर एक जो है वो भाई नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। मैनी ऑफ द रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट आप लेनी यूरो की डील को जो है वो आप कंप्लीट समझिए, इट इज़ ऑलरेडी डन, एंड एम्बाप्पे के बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगा, नेक्स्ट जो है वो साइनिंग रहेगी वो लेनी यूरो की ही रहेगी फ्रॉम लिल। अब दोस्तों ये अच्छी साइनिंग है, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है और फ्रेंच खिलाड़ी है। आप एक पैटर्न समझिए, कितने सारे फ्रेंच प्लेयर्स जो है वो रियल मैड्रिड लेकर के आ रही है, जिससे हारमनी बने रहेगा ड्रेसिंग रूम में, सब दोस्त एक ही जो है वो जगह के रहेंगे, और ये काम जो है वो रियल मैड्रिड करना चाह रही है, हारमनी बनाना चाह रही है बिटवीन ऑल ऑफ दी प्लेयर्स। किलियन एम्बाप्पे, चुआमिनी, कामाविंगा, लेनी यूरो, ये तो 4 प्लेयर्स मैंने आपको नाम के बता दिए भाई फ्रेंच, जो अभी रियल मैड्रिड में खेलेंगे अगले सीजन। तो लेनी यूरो के साथ डील कंप्लीट लगभग हो ही चुकी है। लिल के साथ भी ऐसा माना जा रहा है कि रियल मैड्रिड क्लोज कर रही है डील को, बिकॉज ऑब्वियसली 40 और 60 मिलियन के बीच में 20 मिलियन का फर्क था, बीच का कोई फिगर शायद इन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया है। ऑल्दो अभी 100% कंफर्मेशन ये नहीं हुआ है कि कितने में डील हो गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनसाइडर खबरों के हिसाब से डील हो चुकी है, यानी कि द नेक्स्ट साइनिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड विल बी लेनी यूरो। हियर वी गो, आप मेरी तरफ से ले लीजिए 5 तारीख 7वें महीने 2024 को। ठीक है, अब कब आएगा वो बात की बात है, लेकिन मेरे तरफ से हियर वी गो है लेनी यूरो के लिए 5/7/2024 को। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं अपन जो है वो अपनी अगली खबर के बारे में, और वो है निको विलियम्स से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, निको विलियम्स से रिलेटेड खबर जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। अब ना इसमें अनरियलिस्टिक और अनरिलायबल खबरों के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, जो मैं अक्सर बताता नहीं हूं, लेकिन एक डील ही कुछ ऐसी कि इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली खबर ये निकल करके आई कि निको विलियम्स का एजेंट ही जो है वो आज बार्सिलोना में आ चुका है टू फाइनलाइज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना। नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी अनरिलायबल जो है वो जर्नलिस्ट। ऑल्सो अगर ये ऐसा कुछ होता तो मेरे ख्याल से जेरार्ड रोमेरो नंबर 1 रहता कूद के जो है वो भाई साहब ये कहानी बताने के लिए। एनीवेज, आगे जो है ये कहानी अब यहाँ से जो है वो थोड़े से रिलायबिलिटी स्केल में बढ़ाते जा रहा हूँ। एक उससे ज़्यादा रिलायबल जो है वो जर्नलिस्ट ने ये बोला कि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो निको विलियम्स की डील को जो है वो कर सकते हैं, अगर उसका एनुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग हिज सैलरी एंड कॉन्ट्रैक्ट एमोर्टाइजेशन अगर फॉल होता है लगभग 25 to 30 मिलियन का। अब इसके हिसाब से जो है वो कहानी ऐसी कि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है निको विलियम्स की डील को जो है वो फाइनलाइज करने के लिए, अगर उसका पूरा एनुअल कॉस्ट बार्सिलोना को 25 to 30 मिलियन पड़ेगी पर ईयर इंक्लूडिंग हिज सैलरी एंड कॉन्ट्रैक्ट एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब ये है कि जो बार्सिलोना का कुछ ऐसा प्लान था ना कि हम पार्ट पेमेंट्स में इसका पेमेंट करेंगे, इकट्ठे पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसका पेमेंट का इंस्टॉलमेंट प्लस इसकी सैलरी अगर 25 से 30 मिलियन पर ईयर पड़ेगी तो हम जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ऐसी भी कहानी है कि भाई एथलेटिक बिलबाओ पार्ट पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करने वाली, वो डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। अब रिशाद रहमान जो है वो बार्सिलोना के जो है वो एक न्यूज़ एग्रीगेटर है, और ये अभी बहुत वोकल है इस चीज़ के बारे में कि ट्विटर में बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारे अनरिलायबल खबरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। तो रिशाद ने ये बोल दिया कि भाई मैं अब जो है जितने भी न्यूज़ एग्रीगेटर्स का मतलब जितने भी न्यूज़ सोर्सेस का न्यूज़ अपने पेज में जो है वो भाई डालूंगा वो केवल रिलायबल वालों का डालूंगा। तो उसका अब ट्वीट का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, बट अब बहुत सटीकी खबर डालता है रिशाद। तो रिशाद के हिसाब से बार्सिलोना अभी अर्ली स्टेजेस में है निको विलियम्स को लेकर के, अभी क्लब्स जो है वो कैलकुलेट कर रही है और इन्फो कलेक्ट
कलेक्ट कर रही है कि भाई कितना पैसा जो है वो अपन को खर्चना पड़ेगा इसकी साइनिंग को लेकर के। ऑल्दो क्लब के जो सोर्सेस हैं वो भाई 100% रेडी हैं कि भाई अगर हमको करना है तो निको का साइनिंग करके ही मानना है, और निको की कैंप को भी ये चीज़ पता है कि भाई कितना पैसा बार्सिलोना देने वाली है। ऑल्दो ऐसा भी माना जा रहा है कि भाई बार्सिलोना जो है वो रेडी है रिलीज क्लॉज पे करने के लिए जो 60 मिलियन लगभग का होने वाला है। और सिंस ऐसा जो है वो भाई साहब क्लब तैयार है, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्लब जो है वो 1:1 मान रही है कि हम आने वाले हैं रेशियो के। तो ये कहानी है भाई, फाइनेंशियल लेवल पे हमारी होमवर्क जो है वो जारी है। तो अकॉर्डिंग टू रिशाद, जो केवल एकदम 100% रिलायबल सोर्सेस की खबरों को कोट करता है, बार्सिलोना इज स्टिल वर्किंग रिगार्डिंग द डील ऑफ निको विलियम्स। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। द थिंग विद निको विलियम्स एंड FC बार्सिलोना इज दैट FC बार्सिलोना इज नोइंग दैट निको विलियम्स को उन लोग लूज़ नहीं कर सकते हैं। FC बार्सिलोना को जो है वो नोटिफिकेशन मिल चुका है कि निको विलियम्स इज ओनली प्रेफरिंग बार्सिलोना एंड इज प्रेफरिंग बार्सिलोना ओवर ऑल द अदर क्लब्स जिन्होंने उसको ज़्यादा पैसा ऑफर किया था। नेमिंग दोज क्लब्स चेल्सी, लिवरपूल एंड इवन मैनचेस्टर सिटी वॉज ऑल्सो वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इंटरेस्टेड टू प्रोक्योर निको विलियम्स। वाई यू माई आस्क? क्योंकि डोकू है उनके पास। लेट मी टेल यू, पेप गार्डियोला एंड स्पेनिश प्लेयर। सो या Moreover, let me tell you one more thing, जैक ग्रिलिश के साथ मैनचेस्टर सिटी का मन उब गया है, तो उन लोग निको विलियम्स को देख रहे थे कि खिलाते हैं डोकू के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट वगैरह करके। बट एनीवेज वो सब कहानी अब दूर की हो चुकी है। निको विलियम्स इज ओनली भाई साहब फोकसिंग ऑन FC बार्सिलोना। अब once again the thing here is that Barcelona also knows कि निको विलियम्स आना चाहता है, निको विलियम्स also knows कि बार्सिलोना मेरे को लाना चाहती है। दोनों एक दूसरे के फाइनेंशियल जो है वो भाई साहब हिसाब किताब से वाकिफ़ है। निको विलियम्स भी जान रहा है कि बार्सिलोना मेरे को कितने पैसे देंगी, और बार्सिलोना भी वो होमवर्क कर रही है कि निको विलियम्स को हमको लाने के लिए कितना पैसा लगेगा। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड, जोआन लापोर्ता जो है वो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट है कि भाई ये जो है वो भाई सीज़न निको विलियम्स का ही होने वाला है। आई जस्ट कैनॉट मिस आउट ऑन निको विलियम्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज क्लब का मानना ये है कि 58 मिलियन एक बारगेनिंग डील है फॉर निको विलियम्स, और अगर हम मिस आउट करते हैं इस डील के ऊपर, स्पेशली ऑन अ प्लेयर जो स्पेनिश है और जिसके साथ हमारे अभी के प्लेयर्स का काफ़ी अच्छा दोस्ती आ रही है, ये भाई साहब लॉस ऑफ सेंचुरी होने वाला है। तो जॉन लापोर्ता इज विलिंग टू डू एवरीथिंग टू फोकस ऑन निको विलियम्स। ही इज ऑल्सो विलिंग टू भाई साहब फॉरगो दी CDM वाला पोजीशन टू प्रोक्योर निको विलियम्स। तो बार्सिलोना बहुत ही जो है वो अपने पैंट को टाइट करके रखी हुई है निको विलियम्स के सिचुएशन के लिए, एंड दे आर विलिंग टू गो एनी वे टू गेट निको विलियम्स इस सीजन के जो है वो ट्रांसफर विंडो में। दैट मीन्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जॉन लापोर्ता अगर ठान लेता है किसी प्लेयर को लाने का तो वो बता के ही मानेगा। एंड ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जेवार तेबस भी कल परसों एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बार्सिलोना 1:1 के रेशियो के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो हर एक चीज़ों को अगर तुम देखोगे तो तुम ये मान लो कि निको विलियम्स इज कमिंग टू FC बार्सिलोना अनटिल एंड अनलेस निको विलियम हिमसेल्फ कम्स एंड सेज कि जो बार्सिलोना मुझे सैलरी ऑफर कर रही है वो मेरे को नहीं जम रहा है। अगर ये नहीं होता है तब तक जो है वो निको विलियम्स बार्सिलोना आने वाला है, ये तुम मेरे से आज लिख करके ले सकते हो। नाउ लेट्स फोकस ऑन एम्बापे की जो है वो स्टेटमेंट्स ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो दोस्तों यहाँ पे जो है वो भाई एम्बापे ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रोनाल्डो के ऊपर, चलिए उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दीज स्टेटमेंट्स वर इशूड बिफोर द यूरोज वाला गेम जो भाई साहब फ्रांस ने पोर्तुगल के खिलाफ खेलना है। किलियन एम्बापे ये कहते हैं कि आई वॉज अ चाइल्ड हु ड्रीम्ड मेनी थिंग्स बट अबव ऑल हैविंग अ करियर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। खैर ये चीज़ें जो अपन को बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई ऑब्वियसली इसकी ड्रीम थी रोनाल्डो का जैसा करियर होना। भाई जिसके बेडरूम में इतने सारे रोनाल्डो की फोटो रहे तो ऑब्वियसली उसका ड्रीम वही रहता है। बट नाउ दी स्टेटमेंट्स आर वेरी शॉकिंग। अब आप सुनते जाइए। रोनाल्डो के बारे में किलियन एम्बापे कहते हैं कि रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, अब उसके टाइप का प्लेयर कभी भी होगा ही नहीं, और वो आइडल है, एक मैन है जिसने एक इंटायर जनरेशन को जो है वो इंस्पायर किया है, वो यूनिक है, वो लेजेंडरी है। खैर इस स्टेटमेंट से तो मैं भी एग्री करता हूँ यार। आई हैव सीन मैनी ऑफ द यंगस्टर्स हिटिंग सू तो भाई एक इनक्रेडिबल सेलिब्रेशन बन गया है, एंड मैनी ऑफ द यंग प्लेयर्स हैव कम अप एंड से कि भाई साहब रोनाल्डो हमारे आइडल हैं। तो इवन भाई ये चीज़ तो अग्रीड है। इट्स एन ऑनर, एवरीवन नोज द एडमिरेशन आई हैव फॉर द प्लेयर, वी आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स किलियन एम्बापे एंड रोनाल्डो हमेशा जो है वो बातचीत भी कर रहे हैं। भाई कितना बड़ा मूवमेंट है एक छोटे प्लेयर के लिए जो अपने आइडल का फोटो चिपका करके रखा, उसके साथ कॉन्टैक्ट में है। ही विल रिमेन अ लेजेंड ऑफ द गेम बट वी होप टू विन टुमारो। ऑब्वियसली भाई कमाल का रिस्पेक्ट और अपने नेशन के प्रति लव भी। आगे ये कहते हैं मी एंड रोनाल्डो आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, मी बीइंग रोनाल्डो सक्सेसर एट रियल मैड्रिड। अब देखो ये शॉकिंग स्टेटमेंट। भाई कहते हैं आई वॉन्ट टू राइट माई ओन स्टोरी। डैम ब्रो किलियन भाई
यू नेल्ड इट। ये होता है परफेक्ट इंटरव्यू, परफेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, परफेक्ट आंसर्स, क्योंकि आप एक तरफ रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, आप एक तरफ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी रख रहे हो। एंड दिस इज अ ट्रेट जो आजकल के यंग प्लेयर्स के अंदर नहीं है, हम्बलनेस ही नहीं है। Kylian Mbappe is that guy भाई, brilliant on the pitch and brilliant on the mic as well. Damn, I have the opportunity to start my dream of playing for Real Madrid. I hope to write the history of Real Madrid, but Cristiano's story at Real Madrid was unique. I hope to do something unique. I only have praise for him. Bye Kylian Mbappe, सल्यूट है भाई, कमाल का आदमी भाई। इवन एज अ बारसा फैन भाई, आई एडमायर 2 players ऑफ रियल मैड्रिड, जूड बेलिंगम एंड किलियन एम्बाप्पे। ये 2 players मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जूड बेलिंगम फॉर द थिंग्स विच ही डू ऑन द पिच, एंड किलियन एम्बाप्पे भाई साहब, द थिंग्स विच ही डू ऑन द पिच वो तो अलग ही कहानी है भाई, एंड द थिंग्स ही डू ऑफ द पिच एज वेल। भाई कमाल का प्रेजेंस ऑन दी माइक। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू नॉट फॉरगेट, पारी मैच में अगर साइन अप करते हैं तो भाई 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस आपको मिल सकता है। लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी। यूरोस का मजा दुगना करिए विद पारी में। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।